हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से छवि मैथमेटिक्स क्लासेस में। आज हम डेफिनेट इंटीग्रल का वीडियो लेके आए हैं। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टीज़ को और कुछ क्वेश्चंस के लिए, और समझ लेते हैं इससे पहले डेफिनेट इंटीग्रल क्या होता है। अब तक हम लोग जो इंटीग्रेशन देख रहे थे वो कुछ इस तरह से था, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स, ठीक है। और कोई भी एफ एक्स आपका एक्स का फंक्शन होता था और उसको हम इंटीग्रेट करते थे। सपोज़ मान लिया कि इसका इंटीग्रेशन एफ एक्स आ गया और प्लस कांस्टेंट सी ऐड कर देते थे, ठीक है। ये काम अब तक हम करते चले आए हैं। डेफिनेट इंटीग्रल में हम क्या करने वाले हैं, क्या हम उन फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे जो किन्हीं दो लिमिट के बीच में दिए रखे होंगे। लिमिट का मतलब है जैसे कि आपका यहाँ पर कह दिया कि हमें इसकी वैल्यू तो निकालनी है, बट ए से लेके बी के बीच में निकालनी है कि इसकी जो वैल्यू होगी वो ए से बी के बीच में क्या होगी। तो हम इसको लिमिट बोलते हैं, ए टू बी लिमिट एफ एक्स डी एक्स। सही है, ये आपका डेफिनेट इंटीग्रल हो जाता है, ठीक है। तो इसके लिए वही इंटीग्रेशन जैसे करते हैं और वैसे इंटीग्रेशन हम लोग करते चले आएंगे। तो अब हम लोग इस फंक्शन को इंटीग्रेट करने के लिए यहाँ पर कांस्टेंट सी को ऐड नहीं करेंगे, और दूसरा हम क्या करेंगे, इस लिमिट को इंटीग्रेट करने के बाद में यहाँ पर इस तरह से अप्लाई कर देंगे ए टू बी, ठीक है। ए टू बी लिमिट अप्लाई करने के लिए क्या करेंगे, एक बार एक्स की जगह पे बी रखेंगे, एक बार एक्स की जगह पे ए रखेंगे, तो ये हो जाएगा एफ बी और माइनस का एफ ए। ये आपका फंक्शन की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। अब हमें डेफिनेट इंटीग्रल में ये इतना काम करना होगा, ठीक है। आई होप ये बात आपको क्लियरली समझ में आ गई होगी। आइए अब कुछ हम लोग इसकी प्रॉपर्टीज़ को देख लेते हैं। इंटीग्रल की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं उनको देख लेते हैं कि कैसे करना है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। प्रॉपर्टीज़ ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल, तो इसकी सबसे पहले हम प्रॉपर्टीज़ को देख लेते हैं और उसके बाद में इन प्रॉपर्टीज़ से क्वेश्चन आपको डेफिनेटली एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। एक नंबर का एक क्वेश्चन पूछा जाता है, किसी भी एक प्रॉपर्टी को पूछ लिया जाता है, तो आप प्रॉपर्टीज़ को एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। आइए देखते हैं प्रॉपर्टीज़ में। सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है हमारी इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी लिमिट एफ एक्स डी एक्स, ठीक है। कि अगर कोई भी फंक्शन ए टू बी लिमिट एफ एक्स डी एक्स है तो ये इक्वल होगा कि अगर आपकी लिमिट वही हो ए टू बी और फंक्शन के वेरिएबल, फंक्शन वही हो लेकिन वेरिएबल चेंज हो, ठीक है। एफ टी डी टी, केवल यहाँ वेरिएबल एक्स था और यहाँ वेरिएबल हम क्या टी यूज़ कर रहे हैं। तो अगर इस तरह से अगर हम वेरिएबल को चेंज कर दें, फंक्शन और लिमिट को चेंज ना करें, तो डेफिनेट इंटीग्रल के वैल्यू में कोई भी अंतर नहीं आता है। ये प्रॉपर्टी नंबर 1 बताती है हमारे लिए, ठीक है। दूसरा है आपका प्रॉपर्टी नंबर 2। प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या होती है आपको, ए टू बी लिमिट एफ एक्स डी एक्स, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 2 ये कहती है कि अगर कोई भी फंक्शन है, अगर हम उसकी लिमिट को एक्सचेंज कर दें तो वो वैल्यू होती है वो नेगेटिव हो जाती है, ठीक है। यानी कि अगर अपर लिमिट जो थी उसको लोअर लिमिट कर दूं, जो लोअर लिमिट थी उसको अपर लिमिट कर दूं, ठीक है। तो यानी कि आपका अगर ए ऊपर पहुंचा दें, बी नीचे कर दें, तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा कम्प्लीटली इसकी वैल्यू का, ठीक है। ये प्रॉपर्टी नंबर 2 कहती है, सही है। थर्ड प्रॉपर्टी हमारी क्या कहती है कि अगर कोई फंक्शन है ए टू बी लिमिट एफ एक्स डी एक्स और वो आपका कम्प्लीटली इंटीग्रल नहीं है, तो हम क्या करते हैं, उसके लिए ब्रेक करके इंटीग्रेट करते हैं। ए टू सी कर लेते हैं और एफ एक्स डी एक्स इसको ब्रेक कर लेंगे सी में, और फिर सी से लेके बी कर लेंगे एफ एक्स डी एक्स। ये काम करेंगे और उसके बाद में इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है। आई होप ये तीसरी प्रॉपर्टी आपको क्लियरली समझ में आ गई होगी। चौथी प्रॉपर्टी सबसे ज़्यादा पूछी जाने वाली है और सबसे ज़्यादा यूज होने वाली, ये चौथी प्रॉपर्टी बहुत ही ज़्यादा मोस्ट है।
अगर आपका कोई फंक्शन है ए टू बी लिमिट एफ एक्स डी एक्स इस तरह से दे रखा है, तो इसको हम यूज़ करते हैं ए टू बी लिमिट एफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स, या फिर यही प्रॉपर्टी आपको कुछ इस तरह से देखने को मिल सकती है 0 टू ए लिमिट एफ एक्स डी एक्स, तो ये हो जाता है 0 टू ए लिमिट एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, ये आपकी 4 प्रॉपर्टी यहाँ पर आ गई हैं। 5वीं प्रॉपर्टी और लेता हूँ मैं यहाँ पर, 5वीं और आ जाएगी। 5वीं प्रॉपर्टी कुछ हमारी इस तरह से होती है कि अगर कोई फंक्शन है हमारा माइनस ए टू ए लिमिट एफ एक्स डी एक्स, माइनस ए टू ए लिमिट एफ एक्स डी एक्स ये है, तो इसकी जो वैल्यू होती है वो डिपेंड करती है कि ये फंक्शन आपका इवन है या फिर ऑड है। अगर ये फंक्शन इवन है तो 0 टू 2a एफ एक्स डी एक्स हो जाता है। जब आपका एफ एक्स कैसा है, एफ एक्स जो है वो इवन है, कैसा है, इवन है। ठीक है, और इसकी वैल्यू कितनी है, 0 होगी जब आपका एफ एक्स कैसा हो, ऑड हो। एफ एक्स ऑड हो तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपकी 5 प्रॉपर्टीज़ हैं। अभी 1-2 प्रॉपर्टीज़ और है, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ। ठीक है, अब देखिए एक प्रॉपर्टी फिर आपकी ये भी होती है, प्रॉपर्टी नंबर 6। इसमें क्या होता है 0 टू 2a लिमिट एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, यानी कि यही जो आपका फंक्शन यहाँ पर बन रहा था इसी को प्रॉपर्टी नंबर 6 में ले जाते हैं। तो ये क्या कहता है कि अगर आपका कोई भी फंक्शन है और ये एफ 2a माइनस एक्स ये प्लस का एफ एक्स आता है, ठीक है, तो ये आपका हो जाता है 2 ऑफ 0 टू a लिमिट एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, इतना हो जाता है। और अगर माइनस एफ एक्स आता है तो इसकी वैल्यू 0 हो जाती है। ठीक है, ये यानी कि ये सेम अगर आपका इवन फंक्शन है, ये कह सकते हैं इवन फंक्शन है तो इसकी वैल्यू ये हो जाएगी, ऑड फंक्शन है तो इसकी वैल्यू अगेन 0 हो जाएगी। ये आपकी प्रॉपर्टीज़ हैं, 6 प्रॉपर्टी हैं। अगर इसको तोड़ के करना चाहो तो एक ये बढ़ सकती है, एक यहाँ पर बढ़ सकती है, एक यहाँ पर बढ़ सकती है, ओवरऑल 7-8 प्रॉपर्टी कहलाएंगी। तो यहाँ पर जो डबल डबल हैं वो मैंने एक साथ लिख दिए हैं। तो ओवरऑल आपको 6 प्रॉपर्टीज़ याद रखनी है, जिसमें सबसे ज़्यादा पूछी जाने वाली प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी नंबर 4। या कोई भी एक प्रॉपर्टी दे देगा, वो कहेगा कि दिस इक्वल्स टू दिस। ठीक है, तो ये आपको याद रखनी है और इनका यूज़ कैसे करते हैं क्वेश्चनों में उस चीज़ को आगे हम देखेंगे। फ़िलहाल आप लोग इनको नोट कर लिए होंगे, मैं इसको रफ करता हूँ। एक क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द इंटीग्रेशन, फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू 1 लिमिट डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 10। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 10, इसको हमें इंटीग्रेट करना है। ठीक है, आइए देखते हैं कैसे करते हैं इसको इंटीग्रेट। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको i कंसिडर कर लेते हैं। i इक्वल्स टू 0 टू 1 लिमिट डी एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस 1 और प्लस 9, ऐसे तोड़ लेते हैं इसको। ठीक है, अब देखिए इसके बाद में हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें 0 टू 1 लिमिट मेन पहले इंटीग्रेशन कैसे करते हैं इस चीज़ को सीख लिए होंगे। डिफरेंट टाइप से हम लोग इंटीग्रेशन देखे थे। उसके बाद में अगर वो क्लियरली है तो आप डेफिनेट इंटीग्रल के क्वेश्चन को क्लियरली कर सकते हैं, अदरवाइज इसमें प्रॉब्लम होगी, नहीं कर पाएंगे।
तो अब देखिए इसको करने के लिए dx अपॉन में यहाँ पर ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर बन जाएगा और प्लस का 9, ठीक है। 9 एलसीएम ले लेंगे तो 1/9 बाहर आ जाएगा, 0 to 1 लिमिट dx और यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस एक्स प्लस 1/3 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये होता है आपका 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर टाइप का है, तो ये होता है tan इनवर्स का, तो ये कम्प्लीटली हो जाएगा 1/3 tan इनवर्स x प्लस 1/3, ठीक है। और लिमिट है हमारी कितनी, 0 से लेके 1 और अपॉन में कितना 1/3 और आता है, सॉरी यहाँ पर 1/9 है, ठीक है। 1/3 से 1/3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 1/3 और लिमिट को अप्लाई करेंगे, जब 1 रखेंगे तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2 tan इनवर्स 2/3 माइनस 0 रखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1/3, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 1/3, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं हम इसका, फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ जीरो टू 1 लिमिट e की पावर x cos e की पावर x dx, ठीक है। इसको करना सीखते हैं, कैसे करते हैं आइए देखते हैं। सबसे पहले मान लेते हैं इसे लेट i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 e की पावर x cos e की पावर x dx, ठीक है। अब इसको डायरेक्टली तो इंटीग्रेट कर नहीं सकते क्योंकि यहाँ पर आपका फंक्शन के अंदर एक फंक्शन रखा है, तो हम इसको पहले क्या करते हैं कंसीडर कर लेते हैं, उसके बाद में इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कंसीडर करने के लिए लेट इसको इक्वेशन 1 दे दो, चाहे e की पावर x को हम मान लेते हैं e की पावर x बराबर t, तो e की पावर x का डिफ्रेंशिएशन e की पावर x dx इक्वल्स टू dt, ठीक है। तो e की पावर x dx की जगह पे हम dt रख देंगे और लिमिट को चेंज कर लेते हैं, लिमिट कन्वर्टिंग लिमिट व्हेन x इक्वल्स टू 0, जब आपका यहाँ पर लिमिट में x इक्वल्स टू 0 था और यहाँ x की जगह पे 0 हम पुट कर देते हैं, ठीक है। तो x की जगह पे 0 पुट करेंगे तो t इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, t इक्वल्स टू 1, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर e की पावर 0 हो जाएगा, e की पावर 0 इक्वल्स टू t, तो किसी की पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है, ठीक है। दूसरा आपका वेन जब x इक्वल्स टू कितना है 1 है, दूसरी लिमिट x इक्वल्स टू 1 थी, तो जब हम यहाँ पर 1 रखेंगे तो e की पावर 1 हो जाएगा, डेट इज आपका t बराबर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, t बराबर 1, सही है। तो इस तरह से ये लिमिट को हम चेंज करते हैं। आई होप ये बात आपको क्लियरली समझ में आ गई होगी। जब हम लिमिट को चेंज करेंगे तो फ्रॉम इक्वेशन 1 से, फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है, i इक्वल्स टू आपका फंक्शन हो जाएगा, लिमिट आप आपकी होगी t के लिए लगाना है, ठीक है। तो 0 की जगह पे 1 और इधर सॉरी यहाँ पर कितना रखेंगे e, ठीक है। तो 1 to e लिमिट हो जाएगी, ठीक है। तो फंक्शन हो जाएगा cos t dt, सही है। cos t का इंटीग्रेशन कितना होता है sin t, ठीक है, sin t हो गया। लिमिट हम अप्लाई कर देंगे 1 से लेके e तक, वो अप्लाई कर देंगे, लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये हो गया sin e, t की जगह पे e रख दिया एक बार और t की जगह पे 1 रख दिया, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। आई होप ये बात आपको क्लियरली समझ में आ गई होगी, क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा, तो आप इसको अच्छे से करिएगा। एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी का। क्वेश्चन आपका फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 लिमिट
tan इनवर्स x का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, एक आपको इम्पोर्टेंट बात बता दें कि अब जो एग्ज़ाम आपके जुलाई में होने वाले हैं वो एग्ज़ामों में आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन मिलेंगे। तो कुछ क्वेश्चंस होंगे जिनको आपको डायरेक्टली याद रखना होगा कि इस तरह का क्वेश्चन होता है तो इसका आंसर इस तरह से आता है, तो इस तरह से जल्दी से सॉल्व कर पाओ आप, क्योंकि नंबर ऑफ़ क्वेश्चन आपके ज़्यादा होंगे और आपको टाइम वही कम मिलेगा, तो इस चीज़ की प्रॉब्लम आएगी आपको। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाने की कोशिश कीजिएगा। एक बार मैं एक PDF बना के जिसमें क्वेश्चन रहेंगे और उसके 4 ऑप्शन रहेंगे इस तरह से आपको दे दूंगा, वो आप लोग ट्राई करिएगा। ठीक है, चलो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो सबसे पहले कर लेते हैं, लेट I इक्वल्स टू 0 to 1 लिमिट tan इनवर्स x का होल स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, tan इनवर्स I इक्वल्स टू 0 to 1 लिमिट tan इनवर्स x का होल स्क्वायर dx 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इसको हम लोग कैसे करते हैं। सबसे पहले इसको हम जो कंसीडर करने वाला टॉपिक था उसकी तरह इससे पहले रिड्यूस करेंगे और उसके बाद में हम इसको कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, मैंने लिमिट अप्लाई करने से पहले जो हम बेसिक इंटीग्रेशन सीखे थे वो चीज़ हमें बहुत अच्छे से आना चाहिए, तभी हम इसको कर पाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करें, इसके लिए लेट कर लें, लेट tan इनवर्स x इक्वल्स टू हम मान लें t। ठीक है, तो tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx जो है इसकी जगह पे हम कितना लिखेंगे dt। सही है, तो ये तो फंक्शन आपका हो गया। अब बात आती है लिमिट की। लिमिट कैसे कन्वर्ट करते हैं, कन्वर्टिंग लिमिट when x इक्वल्स टू 0, यहाँ पर x इक्वल्स टू 0 है तो यहाँ पर x बराबर 0 रखेंगे, tan इनवर्स 0 में 0 वैल्यू हो जाएगी, तो t बराबर कितना हो जाएगा 0। ठीक है, जब आपका x इक्वल्स टू 1 तो यहाँ हो जाएगा tan इनवर्स 1, tan इनवर्स में 1 किसकी वैल्यू होती है आपकी π/4 की, तो t बराबर कितना आ जाएगा π/4। सही है, तो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। तो आपका फंक्शन कुछ इस तरह से हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट 0 to π/4 और यहाँ आपका tan इनवर्स की जगह पर t मान चुके हैं, तो ये हो जाएगा t स्क्वायर और इसकी जगह पर dt। ठीक है, तो इंटीग्रेशन इसका क्या आ जाएगा, इंटीग्रेट करेंगे तो t की पावर 3/3 इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, t की पावर 3/3। सही है, ये आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो इधर आपकी लिमिट 0 to π/4। सही है, 1/3 बाहर आ जाएगा, लिमिट अप्लाई कर देंगे तो पाई की पावर 3/4 चौक 16 चौका 64 ये और माइनस का 0। ठीक है, डेट इज आपका आ जाएगा पाई की पावर 3/4 12 6 18 19 192। ठीक है, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, आई होप ये वाला भी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से आप लोग क्वेश्चन को ट्राई कीजिएगा। ये हमने वो क्वेश्चंस देखे थे जिनमें हमने कोई भी प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं की, जो सिंपली विदाउट प्रॉपर्टी डेफिनेट इंटीग्रल के क्वेश्चन सॉल्व होंगे, वो वाले क्वेश्चन देखे। इस प्रकार के आप भी और क्वेश्चन लगाइएगा। इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि जो प्रॉपर्टीज़ को अप्लाई करते हुए क्वेश्चन सॉल्व होते हैं वो कैसे सॉल्व होंगे, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। तो इस वीडियो में इतना ही और बाकी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।